दोस्तों आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारा नया टॉपिक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कोई भी ऐसा नंबर दोस्तों, कोई भी ऐसा नंबर जो a प्लस आई बी के फॉर्म में रहता है, a प्लस आई बी के फॉर्म में रहेगा, उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे दोस्तों? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, बहुत लोग उसको x प्लस आई वाई भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा नंबर x a प्लस आई बी और या x प्लस आई वाई के फॉर्म में रहेगा उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे दोस्तों, जहां पे a और b क्या होगा दोस्तों? दोनों रियल नंबर, x और y दोनों क्या होगा? रियल नंबर। अभी मैं इसको हटाता हूं, सिर्फ अभी आप इसको समझो। तो a और b दोनों क्या है? रियल नंबर दोस्तों। ठीक है, तो जो कोई भी ऐसा नंबर जो a प्लस आई बी के फॉर्म में रहेगा वो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ बहुत, और हाँ बहुत जगह आप देखोगे तो z से इसको डिनोट करते हैं, z इक्वल टू x प्लस आई वाई या फिर z इक्वल टू a प्लस आई बी। तो ये चीज आप ध्यान में रखो। तो जिसमें x जो है, x है वो क्या होगा? रियल नंबर। ध्यान सुनना दोस्तों, अभी मैं ये वाला मिटा रहा हूं, मैं ये मान चल रहा हूं कि x प्लस आई वाई, ये चलो ऊपर वाला मिटा देता हूं, ये सब भी आप समझो कि a प्लस आई बी। ठीक है, z इक्वल टू a प्लस आई बी। अगर हमारा कोई भी नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में दिया है तो उस नंबर को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। जहां पे where a इक्वल टू रियल नंबर और b इक्वल टू भी रियल नंबर। ठीक है दोस्तों, जहां पे a और b दोनों क्या होगा? रियल नंबर होगा। और इस वाले पार्ट को जो i के साथ रहता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। मतलब मींस ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। ओके, अब अगर सपोज कि हमारा a जीरो हो जाता है तो ये हो जाएगा प्योर इमेजिनरी, करेक्ट। और अगर ये वाला टर्म जीरो होता है तो ये सिर्फ रियल नंबर बचेगा, रियल बचेगा, तो ये हो जाएगा रियल पार्ट। ओके, तो अभी आप ये समझो कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो a प्लस आई बी के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, जब a प्लस आई बी के फॉर्म में रहेगा तो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, करेक्ट। और जो ये वाला पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। और a प्लस आई बी में a भी रियल होगा और b भी रियल नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है रियल नंबर क्या होगा, एकदम 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं हर क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, तो वो मैंने एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जो हमारा नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में अगर है तो इमेजिनरी नंबर होगा। अब देखो दोस्तों, अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका एडिशन कैसे होता है, उसका सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं दोस्तों एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, क्या आते हैं? एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो या सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम आते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है दोस्तों, तो सपोज कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी। ध्यान सुनना दोस्तों, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आई डी। ठीक है, ये देखो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो अगर सपोज इसका हमें सम करना है, इसका एडिशन करना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे बीच में प्लस कर दो। अब देखो दोस्तों, ये हमारा रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, लेकिन आप ध्यान से देखो तो इसका इमेजिनरी नंबर यानी i से मल्टीप्लिकेशन हुआ है, इसका भी i यानी इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लिकेशन हुआ है। तो जो जिस नंबर का इमेजिनरी नंबर मींस i से मल्टीप्लिकेशन हुआ है उसको एक तरफ रख लो, और जो हमारा विदाउट i है उसको एक तरफ रख लो। तो देखो दोस्तों, अगर मैं ऐसे करूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस सी। ये देखो a प्लस सी, a प्लस सी प्लस आई बी प्लस आई डी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों, करेक्ट करेक्ट। तो ये देखो दोस्तों, ये क्या है? फिर से मैं लिखता हूं a प्लस सी प्लस, अगर मैं i कॉमन ले लूं दोस्तों, i कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया? b प्लस डी। ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से। अगर मैंने क्या किया, मैंने a प्लस सी का a प्लस सी उतार दिया है, कॉपी कर दिया, और i कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया? b प्लस डी। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मान लो कि a प्लस सी इक्वल टू कोई एक देखो रियल नंबर है, तो इसका सम एक और रियल नंबर आएगा, करेक्ट। तो सपोज कि इसको a प्लस सी को सपोज कि हमने कैपिटल A कर दिया, लेट से कैपिटल A कर दिया, a प्लस सी इक्वल टू कोई और कांस्टेंट आएगा दैट इज कैपिटल A प्लस ये i। ठीक है, और b प्लस डी,
ये भी बी भी एक रियल नंबर है, डी भी एक रियल नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका सम भी एक रियल नंबर होगा, ठीक है। तो सपोज कि इसका जो सम आया वो बी आया, तो देखो दोस्तों आपने एक चीज नोटिस किया कि जब हमने इसका सम किया तो अगेन वो इस फॉर्म में आ गया a प्लस आई बी, करेक्ट ना, करेक्ट ना। तो इसका मतलब कि जब हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका सम करेंगे तो वो अगेन किस वाले फॉर्म में आ जाएगा, किस वाले फॉर्म में, किस वाले फॉर्म में दोस्तों, a प्लस आई बी के फॉर्म में, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखो अब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, मींस माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा एडिशन की सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, ओके, सब्ट्रैक्शन। तो बस मैं इसको मिटा रहा हूं। सपोज कि हमारे पास एक नंबर है a प्लस आई बी, दूसरा नंबर है दोस्तों c प्लस आई डी, हमें इसका सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो अब देखो जो i वाले टर्म है हम वो एक साथ रखते हैं, सेम जैसे मैंने प्रीवियस बताया, और जो विदाउट i वाले हैं वो एक साथ रखते हैं। तो विदाउट i वाले कौन कौन से हैं, a और c, तो मैं रखता हूं a माइनस, ये a है, ये माइनस c हो जाएगा दोस्तों, a माइनस c, करेक्ट, a माइनस c प्लस आई बी माइनस आई डी, ठीक है दोस्तों। तो यहां मैं रख सकता हूं, यहां मैं लिख सकता हूं a माइनस सी प्लस, दोस्तों यहां पे मैं i फिर से कॉमन ले रहा हूं, i, तो यहां b माइनस डी। अब सपोज a माइनस सी ये क्या है दोस्तों, एक रियल नंबर है, a भी और c भी, b भी d भी, तो मैं मान लिया कि a माइनस सी जो आएगा वो सपोज की आएगा x, सपोज x प्लस i, सपोज कि b माइनस डी इक्वल टू आएगा y दोस्तों, लेट्स से, ठीक है। तो देखो ये फिर से एक इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में आ गया दोस्तों, मींस सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया x प्लस आई वाई, करेक्ट ना। इसका मतलब कि जो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे वो फिर से इस वाले फॉर्म में आ जाएगा, और इजी है, देखो सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है दोस्तों, ठीक है। अब इसके पहले मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आई होता क्या है दोस्तों, ये देखो आई है ना, तो आई होता क्या है मैं ये बताना चाहता हूं। तो ये देखो दोस्तों आई इक्वल टू होता है अंडर रूट माइनस वन, ध्यान सुनो दोस्तों, आई इक्वल टू मीन्स इमेजिनरी इक्वल टू आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन, इसको क्या बोलेंगे आई, अंडर रूट माइनस आई, अंडर रूट माइनस वन है तो इसका मतलब हुआ आई। अब देखो अगर सपोज कि आपको दिया है, सपोज कोई क्वेश्चन है -4 अंडर रूट, ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू 4, करेक्ट, अंडर रूट में, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा दोस्तों 2, तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 फिर ब्रैकेट सॉरी अंडर रूट के ऐसे लिख सकता हूं, करेक्ट, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, ये मैंने बाहर कर दिया, और ये अंडर रूट माइनस वन क्या होगा आई, तो इसका आंसर हो जाएगा 2i, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखो i इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन, एकदम ध्यान सुनो, i इक्वल टू क्या है दोस्तों, अंडर रूट माइनस वन, तो i स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, i स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन इंटू अंडर रूट माइनस वन, तो करोगे तो कितना जाएगा -1, ठीक है, ये समझ में आया। तो फिर आई क्यूब क्या होगा दोस्तों, आई क्यूब इक्वल टू होगा माइनस, देखो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या है -1 इंटू आई, ये मैं लिख सकता हूं, देखो आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन, ये समझ में आया, आई स्क्वायर इक्वल टू इसी का स्क्वायर कर दो तो अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, सिर्फ -1 बचेगा। आई क्यूब इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, आई स्क्वायर इंटू आई, आई क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो मैंने लिख दिया -1 इंटू आई, ठीक है, तो इसका मतलब -i, ठीक है। और i टू द पावर 4 मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, i टू द पावर 4 इक्वल टू मैं लिख सकता हूं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर गुणे आई स्क्वायर, ऐसा मैं लिख सकता हूं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, फिर आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो -1 प्लस 1। तो आपने देखा एक चीज कि i इक्वल टू अंडर रूट
-1 आई स्क्वायर इक्वल टू -1 आई क्यूब इक्वल टू -i और i टू द पावर 4 इक्वल टू 1। ये रट लो आप दोस्तों, ये रट लो, ये याद कर लो। i इक्वल टू अंडर -1 आई स्क्वायर इक्वल टू इसी का स्क्वायर कर दिया -1 आई क्यूब इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकता हूं। तो आई स्क्वायर क्या हुआ -1 और इंटू आई -i आई टू द पावर 4, आई टू द पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 तो -1 इंटू -1 इज प्लस। ओके, अब देखना मैं आपको कमाल दिखाता हूं। अब मैं i टू द पावर 5 निकालता हूं। ये i टू द पावर 1 2 3 4। अब मैं i टू द पावर 5 निकालता हूं। i टू द पावर 5 इक्वल टू मैं लिख सकता हूं i टू द पावर 4 इंटू i। दिख रहा है ना, i टू द पावर 4 इंटू i, करेक्ट। तो i टू द पावर 4 इक्वल टू क्या हुआ दोस्तों 1। i टू द पावर 4 इक्वल टू 1, तो 1 इंटू i i। तो मैं लिख सकता हूं i टू द पावर 5 i टू द पावर 5 इक्वल टू i। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं। अब i टू द पावर 6 मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों i टू द पावर 4 इंटू i स्क्वायर। तो i टू द पावर 4 क्या होता है 1 और i स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1, तो -1। i टू द पावर 7 क्या लिख सकता हूं दोस्तों i टू द पावर 4 इंटू i टू द पावर 3। तो i टू द पावर 4 क्या हो गया 1 और i टू द पावर 3 क्या हो गया -i। फिर i टू द पावर 8 क्या हो गया दोस्तों i टू द पावर 4 इंटू i टू द पावर 4। तो i टू द पावर 4 क्या होता है 1, तो 1 इंटू 1 1। अब देखो दोस्तों एक बहुत सा चीज, i टू द पावर 5 कितना आया, मैं यहां पे मिटा रहा हूं। i टू द पावर 5 कितना आया, i टू द पावर 5 इक्वल टू आ गया i जो कि cm है। i टू द पावर 6 इक्वल टू कितना आ गया -1 जो कि i स्क्वायर के बराबर है। i टू द पावर 7 कितना आ गया दोस्तों -i जो कि i क्यूब के बराबर है। i टू द पावर 8 कितना आ गया दोस्तों 1 जो कि i टू द पावर 4 के बराबर है। अब देखो हम लोग एक चीज नोटिस करेंगे कि i स्क्वायर i क्यूब i 4, अगर इन सब चीज की वैल्यू हमें पता है तो i की कोई भी वैल्यू हमें पता हो जाएगी दोस्तों, कोई भी वैल्यू। कैसे, हर 4 पावर के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। i इक्वल टू क्या था अंडर -1, i स्क्वायर इक्वल टू -1, i क्यूब इक्वल टू -i, i टू द पावर 4 1। अब देखो i टू द पावर 5 कितना हो गया दोस्तों i टू द पावर 4, बस उसमें फिर i ऐड कर दो तो देखो i की वैल्यू आ गई। i पावर 6 के मैं लिख सकता हूं i टू द पावर 4 i स्क्वायर, i टू द पावर 7 i पावर 4 प्लस 3 मैं लिख सकता हूं, तो i पावर 3 की वैल्यू आ गई। i पावर 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी i टू द पावर 4 into i टू द पावर 4 दैट इज 1। अब जैसे सपोज कि दोस्तों कोई आपसे पूछा कोई भी कि i टू द पावर 59 की वैल्यू क्या होगी, ध्यान सुनना दोस्तों। i टू द पावर कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछा कि i टू द पावर 59 का क्वेश्चन क्या हो, का आंसर क्या होगा, तो हम जानते हैं i टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, i टू द पावर 8 की वैल्यू 1। मींस जब भी हमारा i का पावर 4 से पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मींस वो 4 का मल्टीपल होगा तब उसकी वैल्यू 1 आएगी, करेक्ट। जब i का पावर 4 का मल्टीपल होगा तब उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं i टू द पावर 56 ये मैं लिख सकता हूं इनटू i टू द पावर 3, ये तो मैं लिख सकता हूं क्योंकि 56 प्लस 3 इक्वल टू 59, करेक्ट। तो i टू द पावर 59 इक्वल टू i टू द पावर 56 i टू द पावर 3। तो देखो दोस्तों 14 into 4 56, तो ये 4 का पूरा मल्टीपल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पूरा 1 और ये i क्यूब, और i क्यूब की वैल्यू क्या है -i, मैं बता रहा हूं। इसको मैं लिख सकता हूं i टू द पावर 4 into 14 into i टू द पावर 3, ये मैं लिख सकता हूं। और i टू द पावर 4 क्या होता है दोस्तों 1, करेक्ट। तो 1 का पावर 14 into i3, तो दोस्तों 1 का पावर क्या है कितना भी कर लो 1 ही आएगा, करेक्ट। 1 टू द पावर 14 कितना आएगा 1, तो 1 into i पावर 3 कितना है i पावर 3 इक्वल टू -i,
तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस आई। कितना है दोस्तों? माइनस आई, ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको नहीं, अरे आप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और आपको नहीं समझ में आया ना तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ दोस्तों, मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।